गुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2024 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु के उल्टी चाल का सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कौन सी 4 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, सिंह राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान वृद्धि, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। ऐसे में बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से दशम स्थान में हो रहा है और दशम स्थान में बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति का यह वक्री काल आपके जीवन में शुभता अवश्य लेकर आने वाला है। यह समय आपके लिए भाग्योदय लेकर आ रहा है। यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य आपकी दूर होगी। भाग्य का पूर्ण रूप से इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको सहयोग मिलेगा। दशम स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर और वक्री हो जाना कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। हालांकि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो जो आपके कलीग्स होंगे या जो आपके साथ में काम करने वाले लोग होंगे वे आपसे द्वेष की भावना रख सकते हैं या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान जरूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करके नहीं चलना है। हालांकि यह समय आपके लिए सफलतादायक रहेगा। साथ ही समाज में ख्याति, मान सम्मान की प्राप्ति भी यहां पर होती नजर आ रही है। इस समय अवधि के दौरान आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, सिंह लग्न या सिंह राशि आपकी, कि आप जरूरत से ज्यादा लोगों की मदद करने की तरफ ना जाएं। अपना पूरा जो फोकस है वो अपने कार्य के प्रति लगाएं तो आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके द्वितीय स्थान पर रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर बैंकिंग सेक्टर में हैं अथवा फिनांस के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही घर परिवार की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। अगर पिछले समय में कोई रिलेशन में दिक्कत आपके चल रही थी या कुटुंबी जनों के साथ में वाद विवाद की स्थितियां भी थी तो वो तमाम वाद विवाद समाप्त होंगे। आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता जो है तो वह बढ़ने जा रही है। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया बनेगी। साथ ही आपकी वाणी, आप बहुत ही संयमित होकर बोलेंगे। आप यदि ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि आपकी वाणी से ही रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके घर परिवार में किसी बच्चे के जन्म का योग दिखाई देता है, यानी घर परिवार में खुशहाली रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है, बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। चतुर्थ स्थान आपके सुख का स्थान होता है। तो निसंदेह 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक का यह जो टाइम फ्रेम है, इस समय अवधि के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। चल अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वहीं माता के साथ में आपके संबंध भी अच्छे होंगे। माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या भी दूर होगी। आप देख पाएंगे कि आपके परिवार का जो माहौल रहेगा वह भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली रहने वाली है। आपके पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं। पुराने मित्रों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे या आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। यानी कि आप प्रॉपर्टी का उचित दाम आपको मिलेगा। वही वाहन का सुख, मकान का सुख, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके अवश्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह स्थिति सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी 9वीं दृष्टि जो है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह समय रोगों से आपको मुक्ति दिलाने वाला होगा। मैंने कहा कि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। वही दुश्मन तो आपके बनेंगे लेकिन वो दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपसे लोग जलस का भाव थोड़ा सा यहाँ पर रखने वाले हैं तो थोड़ा लोगों को आप इग्नोर करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6th स्थान जो होता है, 6th हाउस, यह सेवा का भाव होता है। तो आपके अंदर सेवा करने की एक हम कह सकते हैं कि भावना जागृत होगी। साथ ही अगर आप नौकरी में है तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने
वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक होते हैं और ये पंचम स्थान यानी कि आपके त्रिकोण स्थान के स्वामी होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह समय आपके संतान के लिए भी अच्छा रहने वाला है। संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी विवाह को लेकर कोई समस्या थी तो वह भी समस्या दूर होगी। आप स्वयं सिंह राशि वाले हैं, आप विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए यहाँ पर शादी विवाह का योग भी बनेगा। काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है, आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। साथ ही जो आपका प्रेम संबंध है उसमें भी अनुकूलता अवश्य आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अन्य ग्रहों के गोचर के कारण छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंध देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए अच्छे रहेंगे। और साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। सिंह लग्न या सिंह राशि है आपकी तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है और इस समय अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके कंपटीशन के भाव 6 हाउस को देख रहे हैं। तो यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं आप तैयारी कीजिए, आपको जरूर यहाँ पर सफलता प्राप्त होने वाली है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो सडन आपको कोई ना कोई लाभ अथवा गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का है जो वक्री काल है यह आपके लिए हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो ये आपके लाभ स्थान का भी रिजल्ट आपको देंगे, साथ ही 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो देखिए अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा परिश्रम यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। विदेशी भूमि से लाभ भी आपको मिलेगा लेकिन परिश्रम आपका ज़्यादा लगेगा, पुरुषार्थ आपका ज़्यादा लगने वाला है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पर पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस समय अवधि के दौरान मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा लोगों की मदद मत कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए तो आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। हालांकि धन लाभ के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, धन संचित करने में आप सफल होंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं 4 शुभ घटनाओं के बारे में। देखिए पहली बात तो काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए कार्य व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप सतर्कता पूर्वक आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट पार्टनरशिप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि 29 मार्च 2025 से आप शनि की ढैया में आ जाएंगे। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप लोगों से जुड़ रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और लोगों को परख कर आगे बढ़ना, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत ज़्यादा, आपका स्वभाव मैंने कहा ना कि हेल्पिंग नेचर का होगा, लोगों की मदद करने की इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा जागृत होगी। तो इन चीज़ों से आप, तो हो सकता है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाएं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ज़्यादा भोलापन अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सेल्फिश होने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा जो मैंने बताया कि नौकरी की समस्या दूर होगी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति। तीसरी स्थिति ये होगी कि पुराने निवेश से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। चौथी जो स्थिति है, जो लोग विवाह के योग हैं तो विवाह होने के योग और संतान को लेकर कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, ये पॉजिटिव साइन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना, सिंह राशि वालों केले का एक पौधा आप गमले में लगा लीजिए। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और केले की जड़ में उस पानी को डालें। बस इतना उपाय आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति, पदोन्नति, सामाजिक